त्रिवेणीं माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। महाकुंभ का मुख्य आकर्षण होता है अखाड़े, और ये अखाड़े महाकुंभ में अपने अपने स्थान पर बैठे हैं और करीब 13 अखाड़े हैं जो महाकुंभ में इस वक्त हैं। और उन्हीं अखाड़ों में से सबसे पुराना जो अखाड़ा है वो जूना अखाड़ा है, और उन्हीं से जुड़े ये संत महात्मा यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। महाराज जी, कुंभ का कितना महत्व है और आप कहाँ से आए? मैं अमरकंटक से आया हूँ, नर्मदा उद्गम स्थान एमपी, और डॉक्टर अशोक गिरी जी महाराज जी का परम आदरणीय महंत मुक्तेश्वर गिरी मेरा नाम है। हाँ, और कुंभ का महत्व तो सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो हिंदू है। और श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा 14 मई से ये टेंट यहाँ लगा हुआ है, मड़िए 22, और ये सब अखाड़े आकर के, और मकरा जिसको बोलते हैं पहला स्नान, पहली साई जिसको बोलते हैं श्री पंचदश नाम जुना अखाड़े की, तो नंबर वाइज धीरे धीरे वो पद्धति से वहाँ स्नानांतर रूप देव स्नान करेंगे और शाही इस तरह से निकलेगी। महाराज जी, आपने पूरे शरीर पे विभूति लगाई हुई है। विभूति मतलब शिवरू होता है, दिगंबर रूप। इसमें सब जो साधु सन्यासी होता है, इसमें मुख्य नागा सन्यासी होते हैं। वो जो जितना पब्लिक आता है उनका दर्शन के लिए, उनका दर्शन करते हैं, उनका भक्तों का कल्याण होता है। इसी में जो सन्यास परंपरा है, नागा साधु होते हैं, उनका तो बहुत महत्व भी है और अट्रैक्शन भी है। लोग दूर दूर से उनको देखने के लिए आते हैं। जब परंपरा सनातन चली आ रही है ना, वही मेन। जब साधु नहीं होगा तो धर्म दब जाए। यहाँ पूरा दर्शन होता है वहाँ पर, और जहाँ धर्म साधु रहता है वह धर्म की धर्मजय रहती है, धर्म का ही कल्याण, सब भक्तों का कल्याण होता है। उनके दर्शन मात्र से ही जो पब्लिक आती है, उनके दर्शन मात्र से उनका कल्याण हो जाता है। इतना महत्व होता है संतों एक साथ। कौन देवी देवता सब रूप इसी में आते हैं, दिगंबर रूप में, सन्यास के रूप में आते हैं। आप कहाँ से? मैं जमुनोत्री के पास गिनोटी गाँव पड़ता है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड से। रहने वाले वहीं के हैं, जब पैदा हुए? रहने वाला हमारे जम्मू कश्मीर का है। हाँ जी, जम्मू कश्मीर का, बाकी उत्तराखंड में ही रहते हैं अपने बहुत सालों से। आप बताएं बाबा जी, आपने भी पूरे शरीर पे विभूति लगाई है और आपके जटाएं इतनी लंबी लंबी। ओम नमो नारायण। आप जिस अखाड़े में बैठे हैं, ये श्री आदि अनादि भैरव सन्यासियों का श्री पंचदशनाम जूना भैरव अखाड़ा है। हम भैरव सन्यासी के रूप से आदि अनादि पूजन जाते हैं। हम शिव से सन्यास हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी से हमारे गुरु पीर स्वस्थ हुए कि उन्हें भी आदि गुरु शंकराचार्य जी की पदवी को अपनाना चाहिए। हमारे 4 गुरु पीरों ने मिलकर हमें दशनाम की रचना दी। उसमें हम आदि अनादि भैरव सन्यासी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के रूप में स्थापित हुए। और आप जिस स्थान पे बैठे हैं, ये जूना अखाड़े की धर्म ध्वजा है, जहाँ से हमारे अखाड़े का कार्य शुरू होता है। कुंभ मेला जो है, ये जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय में नाना रत्न विभूषितम रत्नधरम, नाना प्रकार के रत्न निकले थे। लक्ष्मी मैया निकली थी, गौ माता निकली थी। उसके बाद एक हलाल विष निकला था, जिसे महादेव शंकर ने पिया था। उसको पीकर इस संसार की रक्षा करी थी। उसके बाद एक अमृत कलश निकला, जिसे देवताओं दानव दोनों को ही मिल बांट के पीना था। अगर दानव पी लेते थे वो भी अजर अमर हो जाते, और वो इस सृष्टि का संहार करने के लिए। तो नारायण ने मोहिनी रूप धरा। उस राहु नामक राक्षस ने जो अमृत पी लिया था देवता बनकर, राक्षस उनके पीछे पड़े। 4 जगह अमृत की जो बूंदें गिरी, वहाँ 4 कुंभ होते हैं। उसमें महाकुंभ प्रयागराज होते हैं। प्रथम तीर्थ, प्रथम जो है प्रयाग है, द्वितीय जो है हरिद्वार है, तृतीय जो है उज्जैन है, महाकाल, और चतुर्थ जो है नासिक है। ये 4 कुंभ हमारे लगते हैं। और आप प्रयागराज में हैं। जूना अखाड़े के नागा सन्यासियों की एक परंपरा है। हम नागा सन्यास की एक बात बताते हैं। नागा सन्यास, नंग धड़ंग को नागा सन्यास नहीं कहा गया, शिव स्वरूप हो जाने को नागा सन्यास किया।
आदि गुरु शंकराचार्य जी की पदवी को अपनाते हुए हमने अपने शरीर के सारे अंगों का दान किया। अपने 10 पिंडदान किए, 16 पिंडदान किए, 17वां खुद का पिंडदान किया। जीते जागते इस शरीर को गुरु को समर्पित कर दिया, समाज को समर्पित कर दिया। अयमात्म ब्रह्म का नारा मिला और हम हमारी आत्मा से ब्रह्म हो गए। उसके बाद तत्वमसि ब्रह्म का नारा मिला तो तत्व में ब्रह्म ढूंढने लगे। एक एक तत्व में हमारे ब्रह्म हैं। हम ब्रह्मस्मि हुए तो अपने आप को ही ब्रह्म मान के इस संसार की लीलाओं को समेटने में लगे। ऐसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा से इस जूना अखाड़े के दिगंबर सन्यासी अपने आप को इस संसार के लिए मोक्ष दे के और संसार की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों उठा के दिगंबर स्वरूप होकर विभूति चढ़ा के धर्म की रक्षा के लिए कि कोई धर्मो रक्षति रक्षति का जो नारा है कि कोई भी आ जाए, हमें अपने आप से ही जब घृणा नहीं होगी तो संसार से भी घृणा नहीं होगी। धर्म की रक्षा के लिए हम अपने आप को समर्पित कर देंगे। इसलिए ये शिव स्वरूप विभूति लगा के संसार की माया को समेट के आपके लिए लाते हैं। ये धुने 41 दिन के जो परंपरा धुने लगते हैं, ये सन्यासी अपने अपने गुरु नाम के धुने लगाते हैं। यहाँ कोई हिमालय से, कोई केदार से, कोई महाकाल राजा से, कोई नासिक त्र्यंबकेश्वर से, कोई आंध्र प्रदेश से, कोई कहाँ से, कोई जूनागढ़ गिरनार से, न जाने अनंत अनंत जो संत कभी किसी को दर्शन नहीं देते हैं। 12-12 वर्षों में कुंभ करने आते हैं, 6-6 वर्षों में कुंभ करने आते हैं। वो प्रयागराज जरूर आते हैं और उनका अलौकिक अखाड़ा जूना अखाड़ा है। आप सभी सन्यासियों के दर्शन करेंगे। यहाँ शिव स्वरूप धारने वाले हमारे सन्यासी हैं जो बिल्कुल शिव का स्वरूप धारते हैं और शिव की चेतना में ऐसे जागृत रहते हैं कि आप उनके चेहरे में शिव को आभास करेंगे। तो आप सभी का भी बहुत स्वागत है जूना अखाड़े में। ओम नमो नारायण। तो ये अखाड़े हैं जिनका जब बनाए गए थे अखाड़े तो धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि शस्त्र विद्या में भी इन अखाड़ों के जो साधु संत होते हैं वो पारंगत होते हैं। कैमरामैन नरेश के साथ निवृत्ति मोहन, TV9 नेटवर्क।